धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव को दक्षिण दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए भेजा, नकुल को पूर्व दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए भेजा, अर्जुन को पश्चिम दिशाओं के और भीम को उत्तर दिशा के राजाओं को जीतने के लिए भेजा। इन चारों भाइयों ने चारों दिशाओं के सभी राजाओं को जीत लिया। और जब सभी राजाओं को जीता, सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, तब भगवान श्याम सुंदर बोले, अब अपना राजसी यज्ञ करो। मन में विचार किया, अभी एक राजा बाकी रह गया है, अभी एक राजा बाकी रह गया जिसका नाम है जरासंध। जरासंध जीतना बाकी रह गया है। तो सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने, भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया। ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध की राजधानी है गिरिव्रज, गिरिव्रज में पहुंच गए और जरासंध की खूब प्रशंसा करना शुरू करी। जरासंध खुश हो गया, अरे ब्राह्मणों वरदान मांग लो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। बोले, वरदान देना चाहते हो तो हम ब्राह्मण नहीं है, मेरा नाम कृष्ण है, इसका नाम भीम है, ये अर्जुन है, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध मुस्कुराया, अरे तेरे साथ में मैं युद्ध करूंगा, जब मेरे डर से मथुरा को छोड़ करके भाग गया, रणभूमि से भाग गया, मैं तेरे साथ में युद्ध करूंगा। कृष्ण से मना कर दिया। और अर्जुन से भी युद्ध इसलिए नहीं करूंगा कि अर्जुन मुझसे छोटा है और भीम मेरी बराबर का है, भीम के साथ में मैं युद्ध करूंगा। सज्जनों, दोनों का घमासान युद्ध हुआ। जब दोनों का युद्ध हुआ भक्तों, 26 दिन तक युद्ध चलता रहा। ना भीम जरासंध को परास्त कर पाए, न जरासंध भीम को परास्त कर पाए। 26वें दिन जाकर के भीम ने भगवान श्याम सुंदर की चंद्र चरण वंदना की, प्रभु अब मुझसे जरासंध के साथ में युद्ध नहीं होगा। क्यों? जरासंध मैं जरासंध को हरा नहीं सकता। भगवान श्याम सुंदर बोले, अब तक अपनी ताकत से लड़ रहे थे, अब हमारी ताकत से लड़ो। जब तक जीव संसार में अपनी ताकत से लड़ता है तब तक वो पराजित होता रहता है, और जब वो भगवान की ताकत से लड़ता है तो सज्जनों, उसको दुनिया में कोई पराजित करने वाला नहीं है, उसको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। माताएं बैठ जाएं, कुछ ही समय में मैं सूक्ष्म में कथा कहूंगा। कथा तो बड़ी विस्तार की, लेकिन लास्ट वाले दिन ऐसा होता ही है, क्योंकि माताओं को बहुत दूर तक जाना है और कल से आपको आना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ क्रिश्चियन को भंडारा खाने के लिए सबको आना है, सभी आमंत्रित हैं। जितने भी भक्त प्रांगण में आए, जरूर भंडारा खाने के लिए अवश्य आए। इधर प्रिय भक्तों, कह दिया भीम जब भी युद्ध करो तो बीच बीच में हमारी तरफ देख लिया करना। अब भीम रणभूमि में गए, 27वां दिन है, युद्ध का अंतिम दिवस है सज्जनों, जरासंध के पद का भी दिन है। जैसे ही जरासंध को भीम ने चीरा, इधर उधर फेंका तो ये जरासंध जुड़ गया। भीम को याद आया कि भगवान ने कहा था मेरी तरफ देखते रहना, और जैसे ही भगवान ने भीम को एक तिनका दिखाया और तिनका उठा करके कहा, भीम इसको बीच से फाड़ो, इधर वाला इधर फेंक दो, इधर वाला इधर फेंक दो। जरासंध को भीम ने बीच से चीरा और विपरीत दिशा में दोनों भागों को फेंक दिया। जरासंध जुड़ नहीं पाया, जरासंध का पद हो गया। आपने पहले दिन की कथा में जहां भी जाते वहां सुना होगा कि कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। यही मुकुट था। जरासंध को मारने के बाद बहुत मना किया भीम से, इस मुकुट को मत ले जाओ, पर भीम नहीं माने। और ये वही मुकुट था जो पहले दिन की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। कलयुग जाकर के परीक्षित के मुकुट में बैठ गया, जरासंध का पद हो गया। सभी राजाओं ने, भगवान श्याम सुंदर ने सभी राजाओं को पराजित कर दिया। और धर्मराज युधिष्ठिर ने अनुमोदन किया, अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहली पूजा किसकी की जाए। सज्जनों, सबने अनुमोदन कर दिया, भगवान श्याम सुंदर की अग्र पूजा की जाए, पहली पूजा भगवान कृष्ण की जाए। लेकिन कृष्ण की एक बुआ है जिनका नाम है श्रुतश्रवा, और बुआ का एक बेटा है जिसका नाम है शिशुपाल। सज्जनों, कृष्ण की एक बुआ है श्रुतश्रवा, और श्रुतश्रवा का बेटे ने खड़े होकर के भगवान का अपमान शुरू कर दिया। सज्जनों, जितने भी अपमान जो लोग करते हैं वो अपने ही अपमान करते हैं। सज्जनों, याद रखना, अपने ही लोग अपमान करते हैं, अपने ये देखते हैं कि अपना आगे कैसे बढ़ रहा है। अपने दुख से दुखी नहीं है, पर दूसरे के सुख से दुखी है। सज्जनों, एक बात याद रखना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, पालित सके जाए सब जग में होए, आया माता हो सके चाहे जग मेरी हो। जबर मन राधे 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 लगा बेड़ा पार, जबर मन राधे राधे
अग्र पूजा होगी। जिसने गोपियों के घर से चीर चुराया, मक्खन चुराया, गोपियों से प्रेम किया और धोखा देकर के मथुरा में बस गया। जो जरासंध के भय से मथुरा को छोड़ करके द्वारका में बसा, इसकी अग्र पूजा नहीं होगी। शिशुपाल ने गाली देना शुरू कर दिया। अर्जुन बोले भगवान श्याम से, गोविंद अगर तुम कहो तो इसके एक बाण में मौत के घाट उतार दूं। भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन धैर्य धारण करो, जब तुम पर कोई आपत्ति आ जाए तो धैर्य के साथ में हिम्मत से काम लेना चाहिए। बोले जब इस मेरे भाई शिशुपाल का जन्म हुआ था तो मेरी बुआ सुश्रुमा ने इसको जन्म दिया, तो इसके 3 नेत्र और 4 हाथ थे। तभी बुआ सुश्रुमा ने ये जाना ये बालक बेकार है, इसको फेंक दिया जाए। तभी आकाशवाणी हुई, अरे इस बच्चे को अपने रिश्तेदारों की गोद में दे दो। जिस रिश्तेदार की गोद में जाकर इसके 2 हाथ और 1 नेत्र समाप्त हो जाए, असली स्वरूप में आ जाए, वही इसका वध करेगा। जब ये शिशुपाल भगवान कृष्ण की गोद में आया तो इसका 1 नेत्र 2 हाथ गिर गए, असली स्वरूप में आ गया। बुआ सुश्रुमा ने भगवान श्याम सुंदर से निवेदन किया, प्रभु कन्हैया मेरे बेटे को मारना मत। बोले बुआ ये तेरा बेटा 100 गलती करेगा मैं माफ कर दूंगा, और 101 की गलती करेगा मौत के घाट उतार दूंगा। वो बात भगवान को याद है। भगवान बोले अर्जुन अभी मत छेड़ो, इसको गलती करने दो। ये 99 गलती कर चुका। भगवान बोले खबरदार शिशुपाल चुप हो जाओ, नहीं तो बुआ को रोना पड़ेगा। जो उसने 100 गलती करी 100वीं गाली दी, 101वीं गाली दी। भगवान ने अपना चक्र निकाला और शिशुपाल के ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने शिशुपाल जैसे राक्षस का वध कर दिया। भगवान ने कोई अपना और पराया नहीं जाना। भगवान ने अन्यायी शिशुपाल का वध कर दिया।